हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हिंदू जॉइंट फैमिली की कि हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है, कब एग्जिस्टेंस में आती है, हिंदू जॉइंट फैमिली को कंटिन्यू रहने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, प्लस हिंदू जॉइंट फैमिली से अगर कोई पर्सन निकलना चाहता है, आउटस्टर होना चाहता है, क्या पर्सन ऐसा करता है जिससे वो एक हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर बनता है, या क्या ऐसा एक्ट है जो उसके करने से वो पर्सन हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर नहीं रहता है, तो वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 मेल मेंबर्स चाहिए हमको। मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, बट उसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमें मेल मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है मदर एंड फादर, उनके क्या है, बच्चा है एक एस। तो मदर, फादर और एस, यहाँ पे कितने मेल मेंबर हो गए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे 2 मेल मेंबर हैं, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ गई क्या? एक हिंदू जॉइंट फैमिली। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है हिंदू, इट मीन्स कि वो पर्सन जो हिंदू है और उसके बच्चे और उसकी वाइफ, उसके मदर, जितने भी आगे ये रिलेशंस हैं वो भी हिंदू ही माने जाएंगे। तो अगर कोई फैमिली, कोई मेंबर्स हिंदू हैं और वो जॉइंट है फैमिली में, तो वो हिंदू जॉइंट फैमिली मानी जाएगी। अब हिंदू जॉइंट फैमिली की एक डेफिनेशन है, वो क्या है कि हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स। ये क्या कंसिस्ट करती है? सारे मेल मेंबर्स हों जो कि क्या है, डिसेंडेंट लीनियल टू द कॉमन मेल एंसेस्टर। कॉमन मेल एंसेस्टर हो गया ये एफ। इसके डिसेंडेड लीनियल कौन हो गए? इसका सन, फिर सन का सन, फिर सन का सन का सन। डिसेंडेड मीन्स कि नीचे वाले रिलेशंस, सन के नीचे वाले रिलेशन, मतलब छोटे रिलेशन समझ लो, ये कह सकते हैं हम। एंड लीनियल मीन्स एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में रिलेशंस हैं, सारे डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो ये सारे हम क्या कहेंगे? डिसेंडेड लीनियल हैं ये कॉमन मेल एंसेस्टर के, और जो कॉमन मेल एंसेस्टर है वो कौन है? एफ। तो एफ के जितने भी डिसेंडेंट लीनियल है वो क्या होंगे? एक हिंदू जॉइंट फैमिली को कंसिस्ट करते हैं, मतलब ये सारे मेंबर्स तो होंगे ही एक हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर, प्लस उनके साथ और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? देयर वाइफ्स, देयर विडो, मदर, डॉटर, और डॉटर कैसी होनी चाहिए? अनमैरिड होनी चाहिए। अब ये फादर है, फादर के इसकी वाइफ हो, इसके बच्चे हों, बच्चे में डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है। डॉटर का लेकिन क्या लिखा है? अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए। इसके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ऐसे आगे जितने भी मेल मेंबर्स कंटिन्यू हो जा रहे हैं, तो वो क्या है? एक हिंदू जॉइंट फैमिली बना रही है। तो हिंदू जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स, सभी मेल मेंबर्स होने चाहिए जो कि डिसेंडेड लीनियल है किसके? एक कॉमन मेल एंसेस्टर के, जो कि कौन है? एफ है। जो कॉमन मेल एंसेस्टर है वो है एफ है, और जितने भी डिसेंडेड लीनियल जो रिलेशंस हैं वो कौन है? सन, सन का सन और सन का सन का सन। तो जितने भी ये एक लाइन के अंदर रिलेशंस चले जा रहे हैं, ये नीचे के जितने भी रिलेशन है ये कॉमन एंसेस्टर के, वो क्या है? एक जॉइंट फैमिली बना रहे हैं, प्लस उनके साथ उनकी वाइफ, उनके मदर, उनकी विडो, उनकी डॉटर, और डॉटर भी कौन सी होनी चाहिए? अनमैरिड होनी चाहिए। तो ये सारे रिलेशन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? हिंदू जॉइंट फैमिली। ये जितने भी पर्सन्स हैं ये एक मेंबर कहलाएंगे हिंदू जॉइंट फैमिली के। अब एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट मदर, फादर और उसका सन, यहाँ पे 2 मेल मेंबर हैं, तो ये एक हिंदू जॉइंट फैमिली बना रहे हैं, एग्जिस्टेंस में आ रही है यहाँ से हिंदू जॉइंट फैमिली। अब नेक्स्ट है मदर और फादर, यहाँ पे सिर्फ मदर है और फादर है और कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या एक हिंदू जॉइंट फैमिली बन रही है? नहीं, नो, यहाँ पर एक हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेल मेंबर है, यहाँ पे सिर्फ फादर है, उसके अलावा कोई और मेल मेंबर नहीं है। जब इनका कोई बच्चा हो जाएगा, सन, मेल, वो भी बच्चा में मेल होगा कोई, तो क्या हो जाएगा? ये एक जॉइंट फैमिली कहलाई जाएगी। तो मदर, फादर और उसका सन, ये आपस में क्या कहलाएंगे? जॉइंट फैमिली। अब नेक्स्ट है मदर, फादर एंड उसका सन।
अब मदर और फादर, इनका बेटा हुआ एस, और अगर फादर और सन दोनों की ही डेथ हो गई तो क्या हो गई, ये एम जो है, जो मदर है, वो क्या हो गई, विडो हो गई एफ की। तो यहाँ पर सिर्फ एक विडो बची हुई है, तो इट मीन्स क्या ये जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है? नहीं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली अभी भी एग्जिस्टेंस में है। क्यों? क्योंकि एक जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें 2 मेल मेंबर चाहिए, बट उसको कंटिन्यू रहने के लिए वो जॉइंट फैमिली ही रहेगी, चाहे मेल मेंबर्स की डेथ क्यों ना हो गई हो। तो यहाँ पर फादर एंड सन दोनों की डेथ हो गई है, उसके बावजूद भी वो जो जॉइंट फैमिली है वो जॉइंट ही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल मेंबर बची है। अब यहाँ पर एक और प्रिजम्पशन है कि यहाँ पर फीमेल मेंबर है, इट मीन्स यहाँ पर एक प्रिजम्पशन मानी जा सकती है कि जो फीमेल मेंबर है या तो वो अडॉप्ट कर सकती है किसी एक चाइल्ड को, या फिर वो बर्थ दे सकती है एक चाइल्ड को। तो इट मीन्स वापस से वो एक फैमिली को क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए एक ओनली फीमेल रहने से वो जो जॉइंट फैमिली है वो ख़त्म नहीं होती, सीज टू एग्जिस्ट नहीं होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मदर एंड फादर। इनके क्या है, 2 बच्चे हैं, सन एंड डॉटर। डॉटर क्या है, मैरिड है, तो इट मीन्स आफ्टर मैरिज जो डॉटर है वो अपने हस्बैंड की फैमिली के अंदर ज्वाइन हो जाएगी, तो उसका रिलेशंस जो है उसके फादर की फैमिली से वो ख़त्म हो जाएंगे, सिवियर हो जाएंगे। तो जो डॉटर है वो अपने हस्बैंड की फैमिली का पार्ट मानी जाएगी, हस्बैंड के फैमिली मेंबर मानी जाएगी वो। तो यहाँ पर भी 2 मेंबर हैं, फादर एंड सन, 2 मेल मेंबर्स तो यहाँ पर हैं। तो ये जो फैमिली है जॉइंट फैमिली, ये किनकी मानी जाएगी, मदर, फादर एंड सन, क्योंकि जो डॉटर है वो किसके फैमिली मेंबर मानी जाएगी, हस्बैंड का आफ्टर मैरिज। बट अगर वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है किसी भी रीज़न से एंड वो वापस अपने फादर की फैमिली के अंदर आ जाती है, तो जो डॉटर है वो वापस से अपने फादर की फैमिली का पार्ट बन जाएगी। अब एक हिंदू जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए और उसके क्या होने चाहिए, डिसेंडेंट लीनियल होने चाहिए उस कॉमन एंसेस्टर के। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा फादर, उसका सन, सन का सन, फिर सन का सन का सन। तो ये क्या है, एक जॉइंट फैमिली बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कोई सीनियर मोस्ट मेंबर है, वो कौन है, कॉमन एंसेस्टर, तो इसका होना ज़रूरी है एक जॉइंट फैमिली में? तो नहीं, सीनियर मोस्ट मेंबर का होना हमेशा नेसेसरी नहीं है। एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक सीनियर मोस्ट मेंबर का होना ज़रूरी है, बट उसको कंटिन्यू रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे फादर का क्या है, डॉटर है और एक सन है और इसकी वाइफ है, फादर की वाइफ हो गई यहाँ पे। अब अगर फादर की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो क्या ये जॉइंट फैमिली रहेगी? यस, ये जॉइंट फैमिली रहेगी। क्यों? क्योंकि ये विडो, डॉटर एंड सन ये अभी जॉइंट हैं, ये अलग नहीं है। और एक मेल मेंबर है, डॉटर है और विडो है, और डॉटर जो है वो भी अनमैरिड है। अगर डॉटर ये मैरिड भी होती तब भी विडो और प्लस सन ये दोनों मिलके, ये आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये मदर है, ये सन है। अगर सिर्फ ये दोनों भी होते, मदर और सन, तो ये दोनों भी आपस में एक जॉइंट फैमिली बना रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो वो पहले ही आ गई थी जॉइंट फैमिली। अभी क्या है, उस जॉइंट फैमिली का कंटिन्यूएशन चल रहा है, कंटिन्यू है वो जॉइंट फैमिली आपस में, अभी सेपरेट नहीं हुई है। तो सीनियर मोस्ट मेंबर की डेथ के बाद भी अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है सीनियर मोस्ट मेंबर, तो उसके एग्जिस्टेंस के बाद भी जो फैमिली है वो जॉइंट रहती है। तो एक बार जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस में आ गई, उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगी डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके सारे मेल मेंबर्स मर गए हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ मदर बचती है, तो यहाँ पर हमने जैसे बात करी थी एक इलस्ट्रेशन 2 के अंदर, एग्जाम्पल 2 के अंदर, कि अगर सिर्फ मदर बची है, यहाँ पे सन की भी डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, और डॉटर जो है वो मैरिज हो गई उसकी, वो शादी करके अपने हस्बैंड की फैमिली के अंदर चली गई, तो यहाँ पर मदर है, तो तब तक हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये जॉइंट फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिजम्पशन रहेगी हमेशा इन फेवर ऑफ जॉइंट फैमिली के। वो जो मदर है वो कभी भी अडॉप्ट कर सकती है एंड वो गिव बर्थ कर सकती है किसी भी चाइल्ड को, तो इस वजह से वो क्रिएट कर सकती है एक फैमिली को। तो इसीलिए अगर फैमिली के अंदर सिर्फ एक ओनली फीमेल मेंबर रह जाता है,
मेल मेंबर रहता है तो वो जॉइंट फैमिली नहीं बनाएगा, बट सिर्फ एक फीमेल मेंबर रह गई है तो वो जॉइंट फैमिली क्या है, मानी जाएगी, जब तक चांसेस हैं कि वो अडॉप्ट कर सकती है या किसी भी चाइल्ड को बर्थ दे सकती है। तो लॉ के अंदर हमेशा, लॉ जो है वो हमेशा प्रिज्यूम करता है, लॉ के अंदर प्रिजम्पशन रहती है हमेशा इन फेवर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। लॉ हमेशा प्रिज्यूम करता है इन फेवर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली के फेवर में। जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि ये हिंदू जॉइंट फैमिली जॉइंट नहीं है, तब तक लॉ जो है वो ये प्रिज्यूम करेगा कि ये जो फैमिली है ये जॉइंट है। डॉटर का स्टेटस क्लियर है कि डॉटर जब तक अनमैरिड है तभी तक वो जो फादर के फैमिली का पार्ट मानी जाएगी, एंड जैसे ही उसकी मैरिज हो जाएगी वो अपने हस्बैंड की फैमिली का पार्ट बन जाएगी, एंड वो फादर की फैमिली से सिवियर हो जाएगा उसके रिलेशन, तो वो फादर की फैमिली का पार्ट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउस्टर ऑफ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। किसी भी मेंबर को जो हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर है उसको आप अगर बाहर निकाल रहे हैं या वो खुद ऑप्ट आउट हो रहा है हिंदू जॉइंट फैमिली से, तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से, वो क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो पर्सन हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर अब नहीं कहलाया जाएगा। तो वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जैसे कि नाम हमें बता रहा है हिंदू, अगर वो पर्सन हिंदू ही नहीं रहा तो वो हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर भी नहीं रहेगा। तो वो क्या है? कन्वर्जन। अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है अदर देन हिंदू रिलीजन को छोड़कर वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लेता है, तो उस पर हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर वो नहीं रहेगा एंड हिंदू लॉ भी उस पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब कन्वर्जन के अंदर भी एक बात और है कि अगर कोई पर्सन कन्वर्ट करता है, पी पहले क्या था? हिंदू था, इसने कन्वर्ट किया किस में? मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया। अब आफ्टर द कन्वर्जन अब इसने वापस से हिंदू में कन्वर्ट कर लिया। मुस्लिम में कन्वर्जन के बाद सपोज 1 ईयर के बाद इसने वापस से हिंदू में कन्वर्ट कर लिया, तो वापस से वो अपने हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये हिंदू पर अप्लाई होता है ना। एंड जब पार्टीशन हो रही थी या जब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी मेंबर्स के अंदर, वो जो हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, तब उसका स्टेटस देखा जाएगा कि तब उसका रिलीजन क्या है। तो पी का जो रिलीजन है उस समय जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस दिन पी का रिलीजन हिंदू होना चाहिए। उससे पहले अगर वो मुस्लिम था, उसने वापस से कन्वर्ट कर लिया, वो मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उसकी मैरिज हो जाती है, ये आएगा विमेन के केस के अंदर, कि अगर कोई डॉटर है उसकी मैरिज हो जाती है तो वो फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली से सिवियर हो जाएंगे उसके रिलेशन, एंड वो पार्ट नहीं रहेगी अपनी फादर की जॉइंट फैमिली का। तो इसी तरीके से अगर डॉटर मैरिज कर रही है तो वो कहाँ पे मेंबर बनेगी? अपने हस्बैंड की फैमिली के अंदर वो मेंबर बनेगी, अपने हस्बैंड की जॉइंट फैमिली के अंदर वो मेंबर बनेगी और उसकी जॉइंट फैमिली में ही वो मेंबर कहलाई जाएगी, ना कि अपने फादर की जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट, अडॉप्शन, कि अगर PQ ये मदर है, ये फादर है, मदर फादर के 2 बच्चे थे S1 और S2, तो S2 को उन्होंने क्या किया? अडॉप्शन में दे दिया। तो यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली है वो किस किस की है? PQ एंड S1। यहाँ पर S2 जो है वो अडॉप्शन में दे दिया है, तो इट मीन्स S2 के रिलेशन अडॉप्शन के बाद जो ये बायोलॉजिकल फैमिली है PQ एंड S1 इनसे ख़त्म हो जाएंगे, एंड जो अडॉप्टिव फैमिली है उसके अंदर रिलेशन अराइज हो जाएंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वहाँ पर अराइज होंगी, एंड वो जो S2 है वो अपनी अडॉप्टेड फैमिली के अंदर मेंबर माना जाएगा, ना कि अपने नेचुरल फैमिली के अंदर। तो ये है हिंदू जॉइंट फैमिली की, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें 2 मेल मेंबर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर एक मेल मेंबर रह जाता है एंड एक फीमेल रह जाती है, इसका मतलब क्या है? जॉइंट फैमिली ख़त्म नहीं हो जाती, बट एक मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर से वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं आ सकती। ऑलरेडी अगर एग्जिस्टेंस में है जॉइंट फैमिली एंड उसमें से कोई मेल मेंबर की डेथ हो जाती है और मेल और फीमेल ऐसे बचते हैं,
या सीनियर मोस्ट मेल मेंबर की डेथ हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब जॉइंट फैमिली भी ख़त्म हो गई है। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हमें तभी चाहिए जब जॉइंट फैमिली को एग्जिस्टेंस में लाना है। अब आता है क्या क्या स्टेटस होगा अगर एक ही फीमेल बचती है फैमिली के अंदर, बाकी जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जब एक फीमेल बचती है तो ये प्रिजम्पशन है यहाँ पर कि हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि यहाँ पर चांसेस हैं कि वो बर्थ दे सकती है किसी चाइल्ड को या फिर अडॉप्शन में ले सकती है किसी चाइल्ड को। तो इसीलिए यहाँ पर हम प्रिज्यूम करेंगे कि जॉइंट फैमिली अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। प्लस जो भी प्रिजम्पशन है लॉ के अंदर वो इन फेवर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली है। हमेशा ही हम ये जॉइंट फैमिली के फेवर में ही प्रिज्यूम करेंगे कि जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट कर रही है जब तक कोई कॉन्ट्रेरी कुछ प्रूव ना हो जाए।